अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने हमारी सुबह नमाज की दरसी किताब माहौल के मुताले का सबक नंबर 6 गाँव की पहचान। इस सबक में अब तक हमने पुराने लोग, गाँव का बनना, गाँव के लोगों के कारनामों से गाँव का नाम रोशन होना, इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। बच्चों, अब हम इसके आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आपको मालूम है गांव का नाम दरख्त, कपड़े, फल वगैरह पर भी होता है ना मज़े की बात। जी हाँ, हमारे भारत देश में इन चीज़ों पर भी गांव के नाम रखे गए हैं। जैसे धामन गांव, ये एक धामन नामी दरख्त है, इस पर गांव का नाम रखा गया है। धोतर जोड़े, धोतर एक किस्म का कपड़ा होता है, इस पर गांव का नाम रखा हुआ है। इसी तरह जामनेर, जो कि जाम एक फल पर जामनेर का नाम रखा गया है। बच्चों, गांव और शहरों के नाम चीज़ों और फल वगैरह पर भी रोशन हो जाते हैं। वहाँ की कोई एक ऐसी चीज़ जो वहाँ के अलावा दूसरी जगह वैसी नहीं मिलती, इस वजह से भी वहाँ के गांव, वहाँ के शहरों के नाम रोशन हो जाते हैं। जैसे सोलापुर की चादर, जलगांव के केले, नासिक के अंगूर, नागपुर के संतरे, बनारस की साड़ियाँ, इन चीज़ों से उन शहरों के नाम रोशन हो गए। बच्चों, हमारे इस प्यारे मुल्क में हर चीज़ हर शय मिल जाती है। बच्चों, हमारे यहाँ हफ्तेवारी बाज़ार लगते हैं, इनमें हर चीज़ मिल जाती है। बच्चों, बाज़ार में लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। हमारे भारत में हर मज़हब के मानने वाले लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। बच्चों, देवी देवताओं की यात्रा और दरगाहों के उर्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं। इन वजह से भी उन शहरों के नाम रोशन हो जाते हैं। हमारे भारत में घोड़ों और गधों के बाज़ार भी लगते हैं। तो जी हाँ बच्चों, हमारे महाराष्ट्र के ज़िला पुणे के जेजुरी और ज़िला अहमदनगर के मढ़ी, ये दो ज़ियारत के मुकामात गधों के बाज़ार के लिए मशहूर है। इसी तरह ज़िला नांदेड़ के मुकाम मालेगांव में घोड़ों और गधों का बाज़ार लगता है। और इसके साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के कई गांवों में दूसरे किस्म के जानवरों के भी बाज़ार लगते हैं। इन्हीं अमूर से गांव की शनाख्त बनती है। इस सबक में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।